तो देखिए पहला ही सत्र है सरकार बनने के बाद, लेकिन यहाँ पर जंग छिड़ती सी दिखाई दे रही है, रणक छिड़ता सा दिखाई दे रहा है। पिछले 2 दिनों में आपको बताएं 370 की वापसी को लेकर जोरदार हंगामा हुआ है। पीडीपी ने 370-35 से बहाल करने के लिए प्रस्ताव दिया, हमने आपको प्रस्ताव भी दिखाया, और बुधवार को 370 हटाए जाने के खिलाफ प्रस्ताव पास किया गया। इस प्रस्ताव को लेकर बीजेपी विधायकों ने आपत्ति जाहिर की थी, उसी समय विरोध भी किया था और सदन में गहमा गहमी के साथ उस वक्त भी बुधवार के दिन भी जमकर हंगामा हुआ था। चलिए जल्दी से आपको जरा तस्वीर हंगामे की दिखा देते हैं, कैसे जोरदार हंगामा बुधवार को भी हुआ। यानी 2 दिन आप सोचिए कि ये लोगों से जुड़े कामकाज हो सकते थे, कुछ फैसले लिए जा सकते थे, लेकिन इसमें बर्बाद किए गए। ये देखिए तस्वीर देख लीजिए, ये जोरदार जो हंगामा आप देख रहे हैं ये 370 को लेकर ही हुआ है। 370 का प्रस्ताव पहले पास किया गया कि इसको हटाया गया, उसके बाद उसे वापस लाने का प्रस्ताव, 2 दिन इसमें बर्बाद कर दिए गए। सदन जनता के पैसे से चलता है, जनता के लिए चलता है, उसके बावजूद यहाँ पर 2 दिन बर्बाद किए गए। जोरदार हंगामा इस बात को लेकर हुआ है और सुरेंद्र चौधरी इसको लेकर क्या कह रहे हैं, जो डिप्टी सीएम है जम्मू कश्मीर के, वो इसको अलग ही तरह से प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। जहाँ लीडर ऑफ द अपोजिशन खुद टेबल पे चढ़ जाए, चेयर पे चढ़ जाए, तो वहाँ बाकियों से क्या तवक्को करोगे। ये जो आज उन्होंने किया है, ये चेयर का कहीं तौहीन थी, ये उस हाउस की तौहीन थी जिस हाउस में ये आए हैं। ये सिर्फ यहाँ फोटो सेशन करने के लिए आते हैं, ये लोगों की हमदर्दी करके नहीं आते। हमने जो रेजोल्यूशन दिया है वो लोगों के हित में। तो सुना आपने, कह रहे कि जनता ये चाहती है, अब्दुल राशिद भी यही कह रहे थे और ये भी यही कह रहे हैं। जरा जनता क्या चाहती है, जरा तस्वीर देख लीजिए। ये पश्चिम पाकिस्तानी शरणार्थी हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं कि 370 को लेकर बवाल क्यों हो रहा है। वो पूछ रहे हैं कि हमारे से जुड़े मुद्दों पर बात क्यों नहीं हो रही है सदन के अंदर। ये तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं, यही वजह विरोध हो रहा है। सुनिए जरा। तो जो नेता ये कह रहे हैं कि वो जनता की आवाज बन रहे हैं, तो जनता की आवाज 370-35 से तो बिल्कुल नहीं है। आपने ये विरोध देख लिया, आप सुन भी लीजिए क्या कह रही है जनता, क्या किस तरह से प्रदर्शन कर रही है इसके खिलाफ। 370 की जगह 371 ले आइए, ताकि हमारे बच्चों की जो नौकरियां हैं उन पे बाहर का कोई आदमी डाका ना डाले, और ना ही हमारी जमीनें जो है कोई बाहर का आदमी खरीदे। वो दोबारा वापस नहीं आ सकती, ना ही आएगी। उस पे सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी है और भारत की पार्लियामेंट ने उसको निरस्त किया है। स्पेशल स्टेटस की बात करें तो मैं कहता हूँ कि जैसे हमारा पड़ोसी देश रियासत है हिमाचल प्रदेश, वहाँ पे 371 है, वहाँ भी कोई बाहर का आदमी ना तो जमीन खरीद सकता, ना ही नौकरी कर सकता। तो वो ही स्पेशल स्टेटस जो है वो जम्मू कश्मीर को भी दिया जाए। तो एक गलत नैरेटिव बनाने की यहाँ कोशिश की जा रही है 370 को लेकर। जरा आपको बता देते हैं कि 370 को लेकर वाकई कुछ हो भी सकता है या नहीं। जवाब आपको दे रहे हैं, विधानसभा का जो प्रस्ताव है वो बाध्यकारी नहीं है। विधानसभा में प्रस्ताव लाने से कुछ नहीं होगा। ये सुन ले वो तमाम लीडर जो सियासी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, 370 को बार बार चर्चा में ला रहे हैं। संसद में जब तक कानून नहीं बनाया जाता तब तक इसकी वापसी संभव नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है। उसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी भी चाहिए होगी, तब जाके ये हो पाएगा। और मोदी सरकार का जो स्टैंड है वो बदलना असंभव है। ऐसे में चाहे प्रस्ताव लाएं, चाहे कुछ करें विधानसभा के अंदर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। न 370 आने वाला है, न 35 आने वाला है। हाँ, सियासत इसको लेकर जरूर हो सकती है, जो होती दिखाई भी दे रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले सेगमेंट की अब बात करेंगे, जहां राहुल गांधी को एक चिट्ठी आई है, सीधे पाकिस्तान से चिट्ठी आई है, और राहुल गांधी को ही क्यों आई है, अब इस पर जरा विस्तार से चर्चा करेंगे। अब कांग्रेस से सहारा मांग रहे हैं। राहुल गांधी जो सेपरेटिस्ट हैं, जो एंटी नेशनल हैं, उनके मसीहा बन गए हैं। कांग्रेस आतंकियों, अलगाववादियों के लिए नरम रहती है। यासीन मलिक आपको याद होगा जेकेएलएफ का चीफ था, और भी बहुत सारी चीजें उससे जुड़ी हुई हैं। किस तरह से कश्मीरी हिंदुओं को निशाना बनाया गया, नरसंहार किया गया, उसमें यासीन मलिक का हाथ था। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी टेरर एक्टिविटीज थी जिसमें यासीन मलिक का हाथ था। और जो स्वर्ग कहा जाता है धरती का, उसको नर्क बनाने में यासीन मलिक ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी थी। और उसी यासीन मलिक की पत्नी, आपको बताएं, मुशाल मलिक गुहार लगा रही है भारत के नेता विपक्ष राहुल गांधी से, पाकिस्तान में बैठकर
मुशाल सीधे सीधे राहुल से अपील कर रही हैं। आखिर राहुल से ऐसा क्या उनको लग रहा है कि उनकी सुनवाई ऐसी हो जाएगी, क्योंकि यासीन मलिक जेल के अंदर है। जब से बीजेपी सरकार आई तब से जेल में है और वहां जेल के अंदर छटपटा रहा है और इस छटपटाहट के लिए अब गुहार लगा रही है मुशाल मलिक। और मुशाल मलिक को गुहार लगाने के लिए राहुल गांधी ही, कांग्रेस पार्टी ही क्यों मिली, ये अब हम आपको बताने जा रहे हैं। पहले जरा आपको तस्वीर दिखाते हैं। अलगाववादी रहा है यासीन मलिक और अभी अलग अलग मामलों में जेल में बंद है। और आपको दिखाते हैं, जरा ये चिट्ठी देख लीजिए। ये चिट्ठी आई है राहुल गांधी के नाम। ये देखिए एड्रेस किसे किया गया, टू श्री राहुल गांधी, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा इंडिया। ये पाकिस्तान से चिट्ठी आई है और इसमें आपको बताएं, ये जो मुशाल मलिक है ये असिस्टेंट रह चुकी है प्राइम मिनिस्टर की। जो प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, उनकी असिस्टेंट रह चुकी है और उसी की तरफ से ये चिट्ठी आई है। मुशाल मलिक का ईमेल आईडी बाकायदा इसमें लिखा हुआ है और ये चिट्ठी राहुल गांधी को एड्रेस की गई है। चलिए जरा आपको बताते हैं कि इस चिट्ठी में लिखा क्या है। चिट्ठी तो हमने आपको दिखा दी। आतंकी यासीन मलिक की पत्नी ने ये लेटर लिखा है, ये चिट्ठी लिखी है और इसमें राहुल गांधी को पत्र लिखकर क्या कहा गया है आपको बता रहे हैं। यासीन मलिक के खिलाफ जो केसेस चल रहे हैं अलग अलग मामलों में देश विरोधी गतिविधियों के, उसमें मदद मांगी गई है। एनआईए ने दरअसल यासीन के लिए फांसी की सजा की मांग की है। जिस तरह से देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहा, कश्मीरी पंडितों के नरसंहार में हाथ रहा, टेरर को बढ़ाने में इसका हाथ रहा, उसको लेकर फांसी की मांग की और अब सजा के खिलाफ मुशाल मलिक अपील कर रही हैं कि राहुल गांधी उनकी मदद करें। राहुल गांधी इस मुद्दे को संसद में उठाएं, यासीन मलिक के मुद्दे को संसद में उठाएं, ये मुशाल मलिक की अपील है और ये अपील सीधे पाकिस्तान से आई। और मुशाल मलिक इसके लिए क्या दलील दे रही हैं कि जम्मू कश्मीर में शांति कायम करने में यासीन मलिक मदद करेगा। वो यासीन मलिक जो जम्मू कश्मीर में अराजकता फैला रहा था, आतंक फैला रहा था, लोगों को मौत के घाट उतारने में मदद कर रहा था, वो शांति में मदद करेगा, ऐसा मुशाल मलिक कर रही हैं। आपको कह रही हैं, आपको बताएं 2022 में यासीन को उम्र कैद की सजा हो चुकी है और एनआईए जितनी गंभीर धाराएं इसमें हैं उसको लेकर अब फांसी की सजा की मांग कर रही है। 2 नवंबर से यासीन मलिक भूख हड़ताल पर बैठ गया है। उसको लग रहा है कि अब फांसी मिलने वाली, क्योंकि एनआईए ने अपील कर दी है और यही वजह है कि छटपटा रही है पाकिस्तान से मुशाल मलिक और ये कह रही है कि मदद के लिए राहुल गांधी आगे आए, राहुल गांधी सदन के अंदर ये मुद्दा उठाएं। लेकिन चलिए, यासीन मलिक कौन है? अभी हमने आपको थोड़ा सा इंट्रो दिया था, जरा बताते हैं दर्शकों के सामने जानकारी, चलिए जल्दी से रख देते हैं कि यासीन मलिक है कौन। जेकेएलएफ का प्रमुख है यासीन मलिक और ये संगठन आपको बताएं बैन है भारत में। जेकेएलएफ आतंकी और अलगाववादी संगठन है जिसका प्रमुख रहा है और यासीन ने 4 वायुसेना के जवानों पर गोलियां चलाई थी। बहुत सारे मामले हैं और हमले में 3 जवानों की मौत हो गई थी। इसके अलावा आपको बताएं, चौथे जवान ने आतंकी यासीन की पहचान कर ली थी और पूर्व जज नीलकंठ गंजू की हत्या में भी इसी का हाथ था, यासीन मलिक का हाथ था। कश्मीरी पंडितों पर जिस तरह से अत्याचार हुए उसमें भी यासीन मलिक का नाम सामने आया था। टेरर फंडिंग के आरोप है, यानी पैसे देकर आतंक फैलाने के आरोप यासीन मलिक पर लगे हैं। मलिक ने 1988 में आपको बताएं जेकेएलएफ में शामिल हुआ था और तब से घाटी में लगातार आतंक फैलाने की कोशिश करता रहा। 1990 में जेकेएलएफ का चीफ बन गया था यासीन और इसी दौरान उसने जमकर यहाँ कश्मीर में ये आतंक का पूरा पर्याय बना और आतंक फैलाने की कोशिश की और अब ये जेल के अंदर है जहाँ ये छटपटा रहा है क्योंकि इसे लग रहा है कि इसे फांसी की सजा मिल सकती है। लेकिन आपको बताएं, जिस तरह का ये लेटर है वो कई सवाल खड़े करता है। सवाल इसलिए खड़े करता है कि आखिर इस तरह का लेटर राहुल गांधी को ही क्यों लिखा मुशाल मलिक ने? आखिर मदद की गुहार क्यों लगाई है एक आतंकी के लिए जिसने टेरर फंडिंग की है, जिसने कश्मीरी पंडितों को यहाँ पर उन पर अत्याचार किया? कई सवाल खड़े होते हैं, जरा आपके सामने हम जानकारी रख रहे हैं। जिसने जन्नत को नर्क बनाया है, आखिर वो डरा हुआ क्यों? प्रश्न ये है, क्या यासीन मलिक को अब फांसी का डर सता रहा है? क्या डर इसीलिए लग रहा है? क्या इसीलिए भूख हड़ताल पर रह रहा है? आतंक फैलाने वाला आखिर शांति की बात क्यों कर रहा है? क्योंकि मुशाल मलिक तो कह रही है कि अगर ये इनको छुड़वाते हैं, इनका मुद्दा उठाते हैं तो ये शांति बहाल करने में मदद करेंगे। अलगाववाद का आका अब सजा से क्या कांप रहा है, क्या डर रहा है? और राहुल गांधी से ही मदद की क्यों उम्मीद है मुशाल मलिक को? अलगाववादियों से कांग्रेस का क्या प्रेम बरकरार है और इसीलिए मदद की अपील राहुल गांधी से भी की जा रही है। राहुल गांधी से खैर मदद मांगने के अलग अलग वजह भी हो सकती हैं, वो अलग अलग वजह हम आगे आपको दिखाएंगे, समझाएंगे। लेकिन स्मृति ईरानी भी इसको लेकर प्रश्न पूछ रही हैं। सुनिए क्या कह रही है स्मृति ईरानी। इन्होंने आतंक मचाया जम्मू कश्मीर में,
बेगुनाहों की जानें ली, यूनिफॉर्म्ड हिंदुस्तान के पर्सनेल को मौत के घाट उतारा, वो सहारे और सहयोग के लिए गांधी परिवार की ओर हाथ बढ़ा रहे हैं। हम में से कोई भी हिंदुस्तानी क्या किसी आतंकवादी या आतंकवाद के समर्थन में कही हुई बात का समर्थन करेंगे? क्या किसी भी आतंकवादी का इतना साहस होगा कि आप में से किसी हिंदुस्तानी को संपर्क करके कहे भाई मेरी बात पहुंचा दो देश की संसद में? नहीं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि आपके लिए आपका देश सर्वोपरि है।